हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आप सभी को अपने इस वीडियो के माध्यम से मानव हृदय के आंतरिक रचना के बारे में बताने वाला हूं। आप लोग मेरे इस वीडियो के माध्यम से ये जान पाइएगा कि मानव हृदय का जो आंतरिक रचना है वो कैसा और किस प्रकार का होता है, और साथ ही इसका जो स्वरूप है वो कैसा होता है। इन सब के बारे में आप लोग मेरे इस वीडियो के माध्यम से जान पाइएगा। तो दोस्तों, अगर आप लोग मानव हृदय के आंतरिक रचना से संबंधित जानकारी को अच्छी तरीके से प्राप्त करना चाहते हैं तो प्लीज आप लोग मेरे इस वीडियो को बीच में छोड़कर मत जाइएगा। तो आइए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस वीडियो क्लासेस को। दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से बता दूं कि मैंने मानव हृदय के बाहरी रचना से संबंधित कुल जितने सारे जानकारी है उसे मैंने पिछली वाली वीडियो के माध्यम से बता दिया है। अगर जो बच्चे अभी तक उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप लोग उस वीडियो को देख लीजिएगा, तभी जाकर आप लोग इस वीडियो को देखने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि बाबू इसमें ऐसे ऐसे शब्द आएंगे जिसको मैंने पिछली वाली वीडियो में बता रखा है। अगर आप लोग उन शब्दों से परिचित हो जाते हैं, उनके बारे में जानकारी हासिल कर लेते हैं, तो आपको इस वीडियो को समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आइए हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक पर। बाबू देख सकते हैं इसमें बताया जा रहा है, आप लोग ध्यान से समझिएगा। मानव हृदय के दोनों अलिंद भीतर से एक अंतर अलिंद पट द्वारा विभाजित रहते हैं। बाबू, मैंने पिछली वाली वीडियो के माध्यम से आप लोगों को ये बताया था कि मानव का जो हृदय होता है वो 4 कोष्ठकों में बटा हुआ रहता है, यानी कि मानव का जो हृदय है वह 4 भागों में विभाजित रहता है। जैसे कि मानकर चलते हैं कि ये हमारा हृदय हो गया, ठीक है। यानी कि बाबू हमारा जो हृदय है वो कैसा होता है, तो वह बाबू दिल के आकृति के जैसा होता है, यानी कि दिल को ही हृदय कहा जाता है, ठीक है। नहीं आपने सुना है कभी कभी दिल धड़कता, तो धड़कता कौन है? धड़कता है बाबू हृदय। तो बाबू अगर दिल धड़कता देकर मतलब हृदय धड़कता, ठीक है। तो यहाँ पर जो आप बाबू दिल देख रहे हैं, अगर हम इसको 4 भागों में बांटना चाहें तो इसके लिए बाबू हमको 2 ठो का खींचना पड़ेगा, 2 ठो हमको रेखा खींचना पड़ेगा। तो बाबू 2 ठो जब हम यहाँ पर रेखा खींचते हैं तो यहाँ पर जो हृदय का जो स्वरूप है वह 4 भागों में बट गया है। बाबू हृदय के चौड़े वाले हिस्से के पास जो दोनों ओर के भाग होते हैं इन्हें कहा जाता है अलिंद, और हृदय के जो आप नोकीदार जो यहाँ पर नुकीले सिरे के पास दोनों ओर के जो आप भाग देख रहे हैं इसे कहा जाता है नीले। अगर हम बात करें दिशा का, तो दिशा के आधार पर जो अलिंद है वो बाबू बाएं और दाएं के रूप में जाने जाते हैं, यानी कि इस भाग वाला जो अलिंद है वो बाबू कहलाएगा दाएं अलिंद के रूप में, और इस भाग वाला जो अलिंद है वो कहलाएगा बाएं अलिंद के रूप में। ठीक उसी प्रकार से इस भाग वाला जो निलय है वो कहलाएगा बाएं निलय के रूप में, और इस भाग वाला जो निलय है वो कहलाएगा दाएं निलय के रूप में। तो मुझे उम्मीद है कि अब आप लोगों को समझ में आ रही होगी। अगर बाबू यहाँ पर बात करें इन दोनों रेखाओं का, तो बाबू ये जो दोनों रेखाओं आप देख रहे हैं ना, ये दोनों को दोनों बाबू जो रेखाएं हैं वो भीति का काम करते हैं, यानी कि इन दोनों अलिंदों को बांटने वाला जो ये भीति है यही बाबू अंतरा अलिंद भीति कहलाता है। अंतरा का मतलब होता है बांटने वाला, और अलिंद का मतलब होता है जो अलिंद को एक दूसरे से बांटे, इसलिए हम लोग इस दीवार को, इस बाबू भीति को कहते हैं अंतरा अलिंद भीति। ठीक है, समझ गए आप लोग। अब बाबू हम लोग चलते हैं आगे, आप लोग आगे बाबू समझने का प्रयास कीजिएगा। इस पट के पश्च भाग में दाहिनी ओर एक छोटा सा गड्ढा होता है जिसे फोसा ओबेलिस कहते हैं। किस पट के? तो बाबू अंतरा अलिंद पट के, यानी अंतरा अलिंद पट के पीछे वाले भाग में दाहिनी ओर एक छोटा सा गड्ढा होता है, और उसी गड्ढे को बाबू फोसा ओबेलिस के नाम से जाना जाता है। आप लोग ध्यान रखिएगा, कई बार बाबू एग्जाम में ये क्वेश्चन आ भी चुका है कि अंतरा अलिंद पट के पश्च भाग में दाहिनी ओर कौन सा छोटा सा गड्ढा उपस्थित रहता है। तो बाबू आपको बताना होगा कि वो जो गड्ढा है वो कौन है, ठीक है। तो आपने अभी जाना कि उस गड्ढे का जो नाम है वो है फोसा ओबेलिस। क्या है बाबू? तो वो है फोसा ओबेलिस, ठीक है। अगर हम बात करें आगे, तो बाबू आगे बताया जा रहा है भ्रूणावस्था में इसी स्थान पर फोरामेन ओबेलिस नामक एक छिद्र होता है जिसके द्वारा दोनों अलिंद में संपर्क बना रहता है। भ्रूणावस्था का मतलब समझ रहे हैं आप लोग? भ्रूणावस्था का मतलब ये हुआ कि जन्म से पहले जब कोई शिशु अपने माँ के गर्भ में रहता है और उसका जो शरीर है वो पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाता जिससे कि वो संसार में जन्म ले सके, तो बाबू उसी अवस्था को भ्रूणावस्था कहा जाता है। यानी कि जब भी कोई बच्चा अपने माँ के गर्भ में भ्रूणावस्था की स्थिति में रहता है तो उस स्थिति में इसी स्थान पर, यानी कि फोसा ओबेलिस नामक
स्थान पर बाबू एक छोटा सा छिद्र हो जाता है और उसी छिद्र के होने के कारण ही अंतरा अलिंद के दीवारों के बाएं और दाएं ओर के जो अलिंद होते हैं वह बाबू एक दूसरे के संपर्क में आ जाते हैं। लेकिन जैसे ही इस बच्चे का जन्म इस संसार में होता है तो अंतरा अलिंद के पास का जो छोटा सा छिद्र है कौन तो फोरामेन ओबेलिस नामक छिद्र यह बाबू ऑटोमेटिक ही बंद हो जाता है, जिसके कारण अंतरा अलिंद के बाएं और दाएं ओर के जो अलिंद होते हैं वह अपना एक दूसरे से संपर्क तोड़ लेते हैं। ठीक है, तो बाबू इस चीज को आप लोग समझ कर रखिएगा। देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है किंतु जन्म से पहले यह छिद्र बंद हो जाता है, मतलब जन्म से पहले ही, यानी कि उस शिशु का इस संसार में आने से पहले ही वो जो छिद्र है वो बाबू बंद हो जाता है, जिससे कि बाएं और दाएं ओर के जो अलिंद होते हैं वो बिल्कुल भी एक दूसरे के संपर्क में नहीं रह पाते हैं। अगर ध्यान से अगर आप लोग फिगर के माध्यम से इस चीज को देखना चाहें तो आप लोग देख सकते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को फोसा ओबेलिस दिखाना चाहता हूं। फोसा ओबेलिस नामक जो गड्ढा है ना उसी को मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूं, तो आप लोग ध्यान पूर्वक देखिएगा। देखिए बाबू ध्यान से, ये जो फिगर है यह है बाबू मानव हृदय का। ठीक है, और यह बाबू हो जाएगा मानव हृदय के अलिंद का बाहरी परत, यानी बाबू यह मानव हृदय के अलिंद का बाहरी परत है। और ये जो आप भाग देख रहे हैं यह है बाबू मानव हृदय के अलिंद का आंतरिक भाग। ठीक है, तो बाबू जो आप इस आंतरिक भाग में जो आप ये हिस्सा देख रहे हैं ना, ये वाला आपको दिखाई दे रहा होगा। देखिए ये जो आप हिस्सा देख रहे हैं, ये वाला जो आप गड्ढा देख रहे हैं, इसी गड्ढे को कहा जाता है फोसा ओबेलिस। जो कि ये जो गड्ढा है वो बाबू कहाँ है, तो यह बाबू अंतरा अलिंद के भित्ति के पास है, यानी कि दीवार के पास है, और इसी गड्ढे को बाबू कहा जाता है फोसा ओबेलिस। ठीक है, तो बाबू इसे आप लोग अच्छे से समझ कर रखिएगा, मैंने आप लोगों को बताया। अगर बाबू हम लोग बात करें छिद्रवा का, जो मैंने अभी आप लोगों को वो छिद्रवा बताया जो कि भ्रूणावस्था में हो जाता है, तो बाबू मैं आप लोगों को बता देता हूं वो यहाँ पर है। ठीक है, देखिए जो फोरामेन ओबेलिस नामक छिद्र है वो बाबू ये वाला है। देखिए ये वाला, यही वाला है, यही वाला। ठीक है, देख पा रहे होंगे आप लोग कि यही बाबू क्या है, यही बाबू भित्ति है, यही दीवार है। और इसी भित्ति के कारण जो लेफ्ट साइड का अलिंद है और जो राइट साइड का अलिंद है वो एक दूसरे से अलग रहते हैं। लेकिन बाबू आप लोग ध्यान से अगर इस फिगर को देखें तो फिगर को देखने से ये पता चल रहा है कि जो भित्ति है वो बाबू बीच से क्या हो चुकी है, यानी कि भित्ति के पास बाबू एक छोटा सा छिद्र हो गया है। देख सकते हैं यहाँ पर छोटा सा छिद्र हो चुका है। और ये छिद्र बाबू कब हुआ है, जब बाबू बच्चा भ्रूणावस्था में रहता है। और कहाँ हुआ है, तो अंतरा अलिंद के दीवार के पास हुआ है। तो बाबू अब मुझे उम्मीद है कि आप लोग फिगर के माध्यम से अच्छी तरीके से समझ पा रहे होंगे। इसी छिद्र को कहा जाता है फोसा ओबेलिस। ठीक है, नहीं फोरामेन ओबेलिस, आप लोग याद रखिएगा फोरामेन ओबेलिस। ठीक है, अब चलते हैं बाबू हम लोग थोड़ा सा आगे। अब बात करते हैं बाबू इसमें, देखिए इसमें बाबू बताया जा रहा है दाएं अलिंद में अग्र महाशिरा तथा पश्च महाशिरा अलग अलग छिद्रों द्वारा खुलती है। किस अलिंद में, तो दाएं अलिंद में। बाबू मैं आप सभी को बता दूं कि अगर हम बात करें यहाँ पर दाएं अलिंद का, तो बाबू दाएं अलिंद में दो महाशिरा होते हैं, जिसमें से जो एक महाशिरा होता है वो होता है दाएं अलिंद के अग्रभाग में, और जो दूसरा महाशिरा होता है वो होता है दाएं अलिंद के पश्च यानी कि पीछे वाले भाग में। और ये दोनों को दोनों जो महाशिरा होते हैं वो बाबू अलग अलग छिद्रों द्वारा खुलते हैं। और ये जो खुलते हैं वो बाबू कहाँ खुलते हैं, तो ये खुलते हैं दाएं अलिंद में ही, क्योंकि बाबू अलिंद ही खून को जमा करता है, खून को कलेक्ट करता है, चाहे वो खून शुद्ध हो या फिर अशुद्ध हो। ठीक है, आप लोग ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। आगे देख सकते हैं इसमें बाबू बताया जा रहा है, आप लोग ध्यान से समझिएगा। इन शिराओं के प्रवेश स्थान पर दाएं अलिंद की भित्ति में थेबेसियन तथा यूस्टेकियन कपाट पाए जाते हैं, जो रक्त को महाशिराओं से अलिंद में आने देते हैं किंतु वापस महाशिराओं में लौटकर जाने नहीं देते हैं। तो बाबू मैं आप लोगों को इस कपाट के बारे में बाद में बताऊंगा। सबसे पहले हम लोग अग्र महाशिरा और पश्च महाशिरा को देख लेते हैं कि वो कहाँ कहाँ पर है। ठीक है, तो बाबू मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, आप लोग ध्यान से देखिएगा। देखिए इसमें तो बाबू इंग्लिश लिखा हुआ है, आप लोग बाबू हो सकता है इधर के माध्यम से देख सकते हैं, इसमें भी इंग्लिश है और कोई नहीं है जिससे कि आप देख पाएँ। हाँ बाबू यही है, देखिए इसमें भी इंग्लिश है और कोई मैंने फिगर लिया है नहीं लिया है, सब बाबू इसमें इंग्लिश है। आप लोग समझ पा रहे होंगे। देखिए
मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखिए बाबू ध्यान से, ये वाला जो आप सिरा देख रहे हैं ना, ये वाला सिरा, इसको बाबू कहा जाता है अग्र महासिरा। आपको पता है कि यहाँ पर जो मैंने अलिंद लिया था वो कौन सा अलिंद बाबू लिया था, तो दाएं अलिंद लिया था, ठीक ना, देख पा रहे होंगे दाएं अलिंद है ना। और यहाँ पर बाबू आप लोग फिगर में देखना ध्यान से कि दाएं अलिंद है कि नहीं, यानी कि राइट अर्टेरियम। राइट अर्टेरियम कहने का मतलब ये हुआ कि यह बाबू दायां अलिंद है। तो दायां अलिंद में आगे की ओर का जो महासिरा है वो बाबू ये वाला है, ये वाला, और पीछे की ओर का जो महासिरा है वो बाबू ये वाला है, ये वाला, ठीक है। आप लोग ध्यान से समझ कर रखिएगा, ये पीछे वाला महासिरा है और ये आगे वाला महासिरा है, और ये दोनों को दोनों जो महासिरा है वो बाबू दाएं अलिंद में अलग अलग छिद्रों द्वारा खुलते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं इन छिद्रों पर, क्योंकि बाबू देखिए इन छिद्रों की विशेषता में बताया जा रहा है, आप लोग इसमें देख सकते हैं, मैंने अभी आप लोगों को बताया कि यहाँ पर दाएं अलिंद की भित्ति में थेबेसियन तथा यूस्टेकियन कपाट पाए जाते हैं, जो रक्त को महासिराओं से अलिंद में आने देते हैं किंतु वापस महासिराओं में लौटकर जाने नहीं देते हैं। तो हम लोग थेबेसियन और यूस्टेकियन पर चलने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो देखिए बाबू यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, यही क्या है बाबू, यही आपका थेबेसियन बल्ब है। बल्ब कहने का मतलब बाबू क्या हो जाएगा, बल्ब कहने का मतलब हो जाएगा एक तरीके से बाबू हो जाएगा वो कपाट, ठीक है, आप लोग समझ कर रखिएगा। तो बाबू आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं फिगर के माध्यम से कि ये हो जाएगा थेबेसियन बाल्ब और ये बाबू हो जाएगा यूस्टेकियन बाल्ब। बाबू देखिए तो ये कहाँ इंडिकेट कर रहा है, ये बाबू इंडिकेट कर रहा है यहाँ पर, और ये बाबू इंडिकेट कर रहा है यहाँ पर। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि ये वाला जो बाल्ब है, ये वाला जो कपाट है, ये है बाबू अग्र महाशिरा के प्रवेश द्वार पर, और ये वाला जो कपाट है ये है बाबू पश्चिम महाशिरा के प्रवेश द्वार पर। तो बाबू आप लोगों ने अभी जाना कि जो थेबेसियन बाल्ब होता है वह अग्र महाशिरा के प्रवेश द्वार पर होता है, और जो यूस्टेकियन बाल्ब होता है वह पश्चिम महाशिरा के प्रवेश द्वार पर होता है। और ये दोनों को दोनों जो बाल्ब होते हैं वो बाबू दाएं अलिंद के भित्ति पर उपस्थित रहते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं कि ये जो आपको भित्ति दिखाई दे रही है यह बाबू भित्ति है दाएं अलिंद का ही, ठीक है। वैसे तो यह अंतरा अलिंद दीवार है, लेकिन बाबू आप लोग ये समझ कर रखिएगा कि ये दोनों को दोनों जो बाल्ब हैं वो दाएं अलिंद के भित्ति पर ही उपस्थित हैं। इन्हीं दोनों बाल्बों के कारण अग्र महाशिरा और पश्चिम महाशिरा से आने वाले रक्त का जो प्रवाह है वह पुनः अलिंद से इन दोनों सिराओं में बिल्कुल भी नहीं हो पाता है, ठीक है। तो इसीलिए दोस्तों जो हमारे ईश्वर है उन्होंने इन बाल्ब को लगा कर रखा है, जिससे कि अलिंद में जमे हुए अग्र महाशिरा और पश्चिम महाशिरा से जो रक्त होते हैं वो पुनः से इन सिराओं में प्रवेश ना कर सकें, ठीक है। अब बात करते हैं आगे। तो बाबू आगे इसमें बताया जा रहा है, आप लोग ध्यान से समझिएगा, इसमें है बाएं अलिंद में एक छोटा कपाट रहित छिद्र होता है जिसके द्वारा दोनों फेफड़ों से आए हुई फुफ्फुसीय सिराएं इसमें खुलती हैं। बाबू जैसा गुण दाएं अलिंद में होता है वैसा गुण बिल्कुल भी बाएं अलिंद में नहीं होता। बाबू आप लोगों ने अभी जाना कि दाएं अलिंद में दो कपाट उपस्थित रहते हैं जो कि अग्र महाशिरा और पश्चिम महाशिरा के कपाट होते हैं। लेकिन बाबू अगर हम बात करें यहीं पर बाएं अलिंद का, तो बाएं अलिंद में कोई भी कपाट उपस्थित नहीं रहता है। हाँ बाबू एक छिद्र रहता है, लेकिन उस छिद्र पर कोई भी कपाट उपस्थित नहीं रहता, और ये जो छिद्र है बाबू यह जुड़ा हुआ रहता है फुफ्फुसीय सिराओं से। यानी कि हमारे शरीर के फेफड़ों से जुड़े हुए जो सिराएं होते हैं वो बाबू हमारे हृदय के जिस छिद्र द्वारा जुड़े हुए रहते हैं वह छिद्र बाबू बाएं अलिंद से ही कनेक्ट रहता है। तो बाबू अगर मैं आप लोगों को फिगर के माध्यम से समझाना चाहूँ तो आप लोग ध्यान से इस फिगर को देखिएगा। बाबू यहाँ पर जो आपका बायां अलिंद होगा वो हो जाएगा ये वाला, यानी कि हमारे हृदय का जो बायां अलिंद है वो हो जाएगा ये वाला बाबू हो जाएगा बायां अलिंद, ठीक है। और बाबू यहाँ पर जो आप दो ठो जो आप यहाँ पर छिद्र देख रहे हैं ना, ये वाला और ये वाला, यही बाबू जो दोनों जो छिद्र हैं वो बाल्ब रहित होते हैं, और ये दोनों जो छिद्र हैं वह फुफ्फुसीय सिराओं से कनेक्ट रहते हैं। यानी इन्हीं छिद्रों से जो फुफ्फुसीय सिरा हैं वो बाबू संयोजित रहती हैं, ठीक है। तो बाबू इतना आप लोग समझ पा रहे होंगे। अब हम लोग बात करते हैं आगे। दोनों निलय भीतर से एक अंतर निलय पट के द्वारा अलग रहते हैं। दायां निलय बायां निलय की अपेक्षा छोटा और कम मांसल होता है। बाबू जिस प्रकार से दायां अलिंद बाएं अलिंद से अंतरा अलिंद दीवार द्वारा एक दूसरे से विभक्त रहता है, ठीक उसी प्रकार से बाबू जो बायां और दायां निलय है वो एक दूसरे से अंतरा निलय भित्ति द्वारा अलग रहता है। यानी कि बायां और दायां निलय को विभक्त करने वाला जो भित्ति है वह कहलाता है अंतरा निलय भित्ति, जिसके द्वारा जो बायां और दायां निलय है वह एक दूसरे से विभक्त रहते हैं, ठीक है। बाबू आप लोग फिगर के माध्यम से देख सकते हैं, जो आप ये भित्ति देख रहे हैं ना, भित्ति, इसी भित्ति को कहा जाता है अंतरा निलय भित्ति, जो बायां निलय को दायां निलय से अलग करता है, ठीक है।
है बाबू, आपने अभी फिर जाना था कि दायां निलय की जो आकृति होती है वो बायां निलय की अपेक्षा छोटा होती है और साथ ही जो दायां निलय होता है वो बायां निलय की अपेक्षा कम आंसर होता है। तो बाबू आप लोग फिगर के माध्यम से देख पा रहे होंगे कि जो बायां निलय है वो वास्तव में दायां निलय की अपेक्षा काफ़ी बड़ा है। देख सकते हैं इसकी जो आकृति है बाबू वो बड़ी है, देख सकते हैं इसकी जो आकृति है वो बाबू बड़ी है। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर दायां निलय का, तो दायां निलय की जो आकृति है वो बाबू छोटी है, यानी जो दायां निलय है वो बाबू बाएं निलय की अपेक्षा छोटा है। अगर हम बात करें यहाँ पर मांसपेशी के हिसाब से, तो बाबू मांसपेशी के हिसाब से जो दायां निलय है वो भी बाएं निलय की अपेक्षा कम है, यानी कि कम मांसल है। इसमें देख सकते हैं यहाँ पर जो मांसपेशी है बाएं निलय की वो बाबू अधिक मात्रा में है, लेकिन यहाँ पर जो दाएं निलय की मांसपेशी है वो बाबू कम मात्रा में है। तो आप लोग समझ के रखिएगा कि मानव हृदय में जो दायां निलय होता है वह बाएं निलय की अपेक्षा कम मांसल और छोटा होता है। ठीक है, ऐसा बाबू मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन में ऐसा पूछ दिया जाता है कि जो दायां निलय है वो बाएं निलय की अपेक्षा कैसा होता है। तो बाबू आप लोग छोटा बताना और कम मांसल बताना अगर पूछेगा तो। ठीक है, आगे थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। ये सारा चीज़ हम लोग बाबू बात कर रहे हैं हृदय के आंतरिक रचना के बारे में। आगे है इसमें बाबू बताया जा रहा है दाएं अलिंद और दाएं निलय के बीच एक छिद्र होता है। इस छिद्र के पास 3 फ्लैप वाला एक कपाट होता है जिसे त्रिबुलन कपाट कहा जाता है। यह रक्त को अलिंद से निलय में आने देता है किंतु वापस अलिंद में लौटने से रोकता है। बाबू मैं आप सभी को बता दूं कि जो आप यहाँ पर त्रिबुलन कपाट देख रहे हैं इसी को बाबू कहा जाता है त्रिदलीय कपाट, यानी कि कुछ कुछ किताब में त्रिबुलन कपाट को ही त्रिदलीय कपाट कहा जाता है। तो मैं आप लोगों को फिगर के माध्यम से सबसे पहले ये बताता हूँ कि अलिंद और निलय के बीच का जो छिद्र है वो कौन है और वहाँ पर जो त्रिदलीय कपाट है वो कैसा है, वो सबसे पहले मैं आप लोगों को फिगर के माध्यम से बताता हूँ। तब दोस्तों आप लोग को ये समझ में आएगा कि आखिर जो ये त्रिदलीय कपाट है वो क्यों अलिंद से निलय में रक्त को आने तो देता है लेकिन निलय से अलिंद में रक्त को जाने नहीं देता। ठीक है, तो आप लोग समझिएगा। यहाँ पर बाबू अगर हम बात करें इस फिगर में तो सबसे पहले आप लोग देखिए यहाँ पर दायां अलिंद और दायां जो निलय है वो कौन कौन है। तो बाबू देख सकते हैं हई वाला हो जाएगा दायां निलय और ई वाला हो जाएगा दायां अलिंद। ठीक है, तो बाबू यहाँ पर जो आप ये देख रहे हैं ना ये वाला स्वरूप, ये वाला स्वरूप, इसी को बाबू कहा जाता है त्रिदलीय कपाट। इसी को क्या बोलते हैं, त्रिदलीय कपाट। यानी कि जो वास्तविक तौर पर जो स्वरूप होता है वो बाबू इस तरीके से होता है। देखिए इस तरीके से, इस तरीके से, देखिए इस तरीके से। ई वाला जो भाग है वो बाबू हो जाएगा निलय का और ये वाला जो भाग है वो हो जाएगा अलिंद का, और अलिंद और निलय के बीच का जो आप छिद्र देख रहे हैं वो बाबू हो जाएगा ये वाला। ये वाला जो आप छिद्र देख रहे हैं ना यही बाबू हो जाएगा छिद्र, जिसे अलिंद निलय छिद्र भी कहा जाता है। इसी छिद्र के माध्यम से दाएं अलिंद का जो रक्त है वह बाबू दाएं निलय में प्रवेश कर पाता है। लेकिन यहाँ पर बाबू एक त्रिदलीय कपाट उपस्थित रहता है और इसी त्रिदलीय कपाट के कारण निलय में आने वाला जो रक्त है वो बिल्कुल भी पुनः से अलिंद में प्रवेश नहीं कर पाता। और इस त्रिदलीय कपाट का जो स्वरूप है वो बाबू होता है इस रूप में, देख सकते हैं इस रूप में। यहाँ पर लिखा है ना ट्राइकुस्पिड बाल्ब। ट्राइकुस्पिड जो आप बाल्ब देख रहे हैं तो बाबू इसका जो स्वरूप होता है वो ऐसा होता है त्रिदलीय 1 1 2 3, यानी ऐसा उसका स्वरूप होता है। अगर बाबू अगर आप ध्यान से और देखें तो बाबू यह कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। देखिए इस तरीके से 1 2 और यहाँ पर हो जाएगा 3, 1 2 और फिर है 3, यानी कि यही क्या हो जाएगा बाबू त्रिदलीय कपाट हो जाएगा। त्रिदलीय बाबू आपका बाल्ब हो जाएगा और इसी बाल्ब के कारण जो रक्त है वो नीले से पुनः दायां अलिंद में प्रवेश नहीं कर पाता है। ठीक है, यानी कि यह बाबू रोकता है रक्त को दाएं नीले से दाएं अलिंद में जाने से, क्योंकि बाबू अगर यह ना रोके तो हृदय की जो कार्य विधि है वो बाबू असंतुलित हो सकती है। तो हर एक चीज को आप लोग ध्यान से समझ कर रखिएगा। ठीक उसी प्रकार से अगर हम लोग इसमें चले किसमें, तो बाबू बाईं ओर, तो बाईं ओर बाबू आपको मिलेगा बायां अलिंद और बायां निलय। तो देखिए ये वाला जो भाग देख रहे हैं ये वाला, यही जो भाग है वो कहलाएगा बायां अलिंद, और ये वाला जो भाग देख रहे हैं ये वाला, यही भाग जो है वो कहलाएगा बायां निलय। और जो आप ये छिद्र देख रहे हैं ये वाला, देखिए ये जो आप छिद्र देख रहे हैं ये वाला, इसी छिद्र
छिद्र को कहा जाता है बाया अलिंद निलय छिद्र, यानी कि इसी छिद्र के कारण बाएं अलिंद से जो रक्त है वह बाएं निलय में प्रवेश कर पाता है। और बाबू जिस प्रकार से दाएं अलिंद निलय छिद्र के पास से कपाट उपस्थित रहते हैं, ठीक उसी प्रकार से बाएं अलिंद निलय छिद्र के पास भी कपाट उपस्थित रहते हैं। बस फर्क इतना होता है कि यहाँ पर जो कपाट उपस्थित रहते हैं वो रहते हैं त्रिदलीय रूप में, लेकिन यहाँ पर जो कपाट उपस्थित रहते हैं वो रहते हैं बाबू द्विदलीय रूप में। क्योंकि बाबू आप अभी देख सकते हैं कि जब बाएं अलिंद से रक्त बाएं निलय में प्रवेश कर रहा है तो हो सकता है कि इस रक्त का जो प्रवाह है वह पुनः से बाएं अलिंद में हो जाएगा। तो दोस्तों रक्त का जो प्रवाह है वो बाएं अलिंद से रोकने के लिए ही जो ईश्वर हैं उन्होंने क्या किया है कि इस छिद्र पर बाल्ब लगा दिया है। लेकिन उन्होंने जो बाल्ब लगाया है वो लगाया है द्विदलीय रूप में, क्योंकि द्विदलीय रूप में ही जो रक्त का प्रवाह है निलय से अलिंद की ओर वो बाबू रुक जा रहा है, इसलिए वहां पर जो कपाट लगाए गए हैं वो लगाए गए हैं द्विदलीय रूप में। अगर आप लोग उस कपाट को देखना चाहें तो बाबू मैं आप लोगों को फिगर के माध्यम से दिखाता हूं, आप लोग देख सकते हैं। देखिए जो द्विदलीय कपाट होता है उसका जो स्वरूप है वो होता है इस रूप में, ऐसा ही होता है, ऐसा ही बाबू होता है। यहाँ पर त्रिदलीय कपाट है ना, 1 2 3 1 2 3, ठीक है। यहाँ पर द्विदलीय है, 1 और 1 कितना हो गया 2, यानी कि वहां पर जो कपाट होता है वो बाबू होता है इस रूप में, ऐसा ही होता है, ठीक है। जैसा ही बाएं अलिंद से रक्त बाएं निलय में प्रवेश कर जाएगा तो दोस्तों जो कपाट है वो बंद हो जाएगा इस रूप में, ठीक है। और जब रक्त का प्रवाह बाएं अलिंद से बाएं निलय में होगा तो उस स्थिति में ये जो कपाट होगा, ये जो बाल्ब होगा वो बाबू खुल जाएगा। और यहाँ पर जब दाएं अलिंद से दाएं निलय में रक्त का प्रवाह होगा तो उस स्थिति में जो ये बाल्ब होगा वह त्रिदलीय रूप में खुल जाएगा और उसके बाद पुनः से यह बंद हो जाएगा, जिससे कि रक्त का जो प्रवाह है वो पुनः से अलिंद में ना हो सके, ठीक है। आप लोग समझ पा रहे होंगे। अब दोस्तों हम लोग इसके आगे चलने का प्रयास करते हैं। आगे बताया जा रहा है दाहिने निलय के अग्रभाग से एक फुफ्फुसीय धमनी निकलती है जिसके आधार पर 3 अर्धचंद्राकार कपाट लगे रहते हैं। ये कपाट रक्त को दाएं निलय से फुफ्फुसीय धमनी में जाने देते हैं किंतु विपरीत प्रवाह से रोकते हैं। बाबू अर्धचंद्राकार कहने का मतलब ये हुआ आधा चांद, ठीक है। सारा चीज ध्यान से समझिएगा। देखिए चांद जो है वो आधा कैसा होता है बाबू, आधा ऐसा होता है, ठीक है। तो ये कैसा है देख सकते हैं, यह बाबू अर्धचंद्राकार है। देखिए अर्धचंद्राकार है आधा, ये देखिए आधा, यानी कि ये बाबू जो कपाट है वो कैसा है, तो यह बाबू जो कपाट है यह अर्धचंद्राकार है। जैसा बाल्ब आप यहाँ पर देख रहे हैं ऐसा ही बाल्ब बाबू वहाँ पर भी उपस्थित रहता है। तो मैं आप लोगों को फिगर के माध्यम से समझाता हूँ। सबसे पहले बाबू हम लोग दाहिने निलय पर चलेंगे। इस फिगर में नहीं, इस फिगर में चलते हैं। देखिए इस फिगर में, इस आकृति में देखिए, इसमें बाबू दायां निलय कौन है, तो दायां निलय बाबू ये है। इसका आगे वाला भाग बाबू कौन है, तो ये है। और पीछे वाला भाग कौन है, तो ये है। तो बाबू दायां निलय के आगे वाले भाग में, ठीक है, तो दायां निलय का जो आगे वाला भाग है यही बाबू हो जाएगा, यही वाला। ये जो आप देख रहे हैं ना सीरा, ये जो आप सीरा देख रहे हैं दायां निलय का, जो आप ये सीरा देख रहे हैं, इसी सीरा को बाबू कहा जाता है, देख सकते हैं इसे बताया जा रहा है फुफ्फुसीय धमनी, यानी कि इसे फुफ्फुसीय चाप भी कहा जाता है। और इसका जो आधार है वो बाबू हो जाएगा ये वाला, इसको हम लोग आधार बोल सकते हैं, इसको आधार बोल सकते हैं। और यहीं पर बाबू वह अर्धचंद्राकार वाला कपाट उपस्थित रहता है, यानी कि 3 अर्धचंद्राकार वाला जो कपाट है वो बाबू यहीं पर उपस्थित रहता है, जो कि बाबू क्या करता है कि निलय से रक्त का जो प्रवाह है वह फुफ्फुसीय चाप में तो करता है, लेकिन फुफ्फुसीय चाप से बिल्कुल भी रक्त का जो प्रवाह है वो बिल्कुल भी निलय में नहीं करता, ठीक है। तो इसलिए बाबू वहां पर वो यह जो कपाट है वो बाबू लगाया गया है ताकि विपरीत प्रवाह बिल्कुल भी नहीं हो सके, ठीक है। तो मैं आप लोगों को अच्छी तरीके से बताया जिससे कि आप लोग समझ सकें, ठीक है। इसी प्रकार से बाबू अगर हम आगे देखें तो इसमें बताया जा रहा है बाएं निलय के अगले भाग के दाएं कोने से महाधमनी या महाधमनी चाप निकलता है। इस महाधमनी के उद्गम स्थान पर भी 3 अर्धचंद्राकार बाल्ब होते हैं जो रक्त को केवल बाएं निलय से महाधमनी की ओर प्रवाहित होने देते हैं। बाबू आप लोग इस कथन के अर्थ को समझिएगा। इस कथन में बताया जा रहा है बाएं निलय के अगले भाग के दाएं कोने में भी एक महाधमनी होती है जिसे महाधमनी चाप भी कहा जाता है। और इस महाधमनी के उद्गम स्थान पर 3 बाल्ब अर्धचंद्राकार के रूप में उपस्थित होते हैं जो कि बाबू रक्त को केवल बाएं निलय से महाधमनी की ओर ही जाने देते
सकते हैं, यानी कि जो रक्त का प्रवाह है वो बिल्कुल भी महाधमनी से नीले की ओर नहीं हो पाता। किसके कारण? तो इस बाल्ब के कारण। तो आप लोग फिगर के माध्यम से समझने का प्रयास कीजिएगा। फिगर अगर हम देखें तो बाबू इस फिगर के माध्यम से आप लोग देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर बाबू जो आपका बाया निलय है वो हो जाएगा ये वाला। देखिए ये वाला जो भाग है वो हो जाएगा बाया निलय, और बाया निलय का जो दाहिना भाग होगा वो बाबू ये वाला हो जाएगा। ये हो जाएगा दाहिना भाग है। तो बाबू इस दाहिने भाग में जो महाधमनी है वो हो जाएगा ये वाला, और जो महाशिरा है वो बाबू हो जाएगा ये वाला। क्योंकि आप जानते हैं कि जो महाधमनियां होती हैं वो शुद्ध रक्त का प्रवाह कराती हैं, और जो महाशिरा होती हैं वो अशुद्ध रक्त का प्रवाह कराती हैं। तो बाबू हमारे शरीर में शुद्ध रक्त का ही प्रवाह होता है, इसलिए नीचे की ओर जो तीर का निशान दिखाई दे रहा है इसको हम लोग समझ कर रखेंगे महाधमनी, और इसे हम लोग समझ कर रखेंगे महाशिरा। तो बाबू यहाँ पर महाधमनी का जो उद्गम स्थान है वो आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, जो आप ये देख रहे हैं ना ऑरोटिक बाल्ब है। तो बाबू ऑरोटिक को कहा जाता है धमनी, ठीक है। यानी कि धमनी जो बाल्ब है वो बाबू यहाँ पर है। कहने का मतलब ये हुआ कि महाधमनी का जो उद्गम स्थान है वो बाबू यही होगा, और इसलिए जो बाल्ब है अर्धचंद्राकार के रूप में वो बाबू यहीं पर उपस्थित है, जहाँ से रक्त का जो प्रवाह है वो बाबू निलय से महाधमनी की ओर हो पा रहा है, ठीक है। तो ये सारा चीज़ आप लोग समझ पा रहे हैं। इसी बाबू बाल्ब की सहायता से जो रक्त है वो निलय से होते हुए महाधमनी में प्रवेश करता है, और फिर महाधमनी से जो रक्त का प्रवाह है वो महाधमनिकाओं में प्रवेश कर जाता है, जिसके कारण पूरे शरीर में रक्त का संचार हो जाता है, ठीक है। आगे बताया जा रहा है दाएं अलिंद में 2 अग्र महाशिराएं तथा एक पश्च महाशिरा खुलती है, जो शरीर के सभी भागों से अशुद्ध रक्त दाएं अलिंद में लाती है। बाबू देखिए यहाँ पर ध्यान से फिगर के माध्यम से, यहाँ पर जो आप ये देख रहे हैं ना, देखिए ध्यान से आप लोग, यहाँ पर ये वाला सिरा और ये वाला जो आप सिरा देख रहे हैं यह बाबू हो जाएगा दाएं अलिंद के अग्र महाशिरा। यही ना हो जाएगा दाएं अलिंद ये वाला हो जाएगा। तो दाएं अलिंद का जो अग्र महाशिरा होगा ये बाबू ये दोनों हो जाएंगे, ठीक है। और जो पश्च महाशिरा होगा, पीछे वाला जो महाशिरा होगा वो बाबू ये वाला हो जाएगा, और बाबू ये जो महाशिरा होते हैं ये क्या करते हैं कि शरीर के सभी भागों से अशुद्ध रक्त को दाएं अलिंद में लाते हैं, और हृदय के कार्य प्रक्रिया द्वारा जो दाएं अलिंद है वो क्या करता है कि इस अशुद्ध रक्त का जो संचार है वो फुफ्फुस तक कर देता है, यानी फेफड़ों तक कर देता है, और फिर सांस लेने और छोड़ने की क्रिया द्वारा जो अशुद्ध रक्त में उपस्थित अशुद्ध गैस होती हैं वो बाबू हमारे शरीर से बाहर निकल जाती हैं, जिससे कि जो रक्त होता है वो शुद्ध हो जाता है, ठीक है। अगर हम आगे देखें तो इसमें बताया जा रहा है बाएं अलिंद में फुफ्फुस शिराएं खुलती है, जो फेफड़ों से शुद्ध रक्त बाएं अलिंद में लाती है। बाबू मैंने आप लोगों को ये बताया था कि जो बाएं अलिंद है वो फुफ्फुस शिराओं से जुड़ा हुआ रहता है, और फुफ्फुस शिराओं के उद्गम स्थान पर कोई भी कपाट उपस्थित नहीं रहता है। यानी कि जिस प्रकार से दाएं अलिंद के शिराओं पर कपाट उपस्थित रहते हैं, वैसा बाबू जो कपाट है वो बिल्कुल भी बाएं अलिंद के शिराओं के उद्गम स्थान पर उपस्थित नहीं रहते हैं। आप लोग फिगर के माध्यम से समझिएगा, ठीक है। मैं फिगर पर दोस्तों आप लोगों को लेकर चाहता हूँ। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें बाया अलिंद कौन है, तो बाबू इसमें जो बाया अलिंद है वो होगा ये वाला। देखिए ये वाला जो भाग है ये बाबू हृदय का बाया अलिंद होगा, और इस अलिंद में बाबू जो आपको 2 ठो छिद्र दिखाई दे रहे हैं, ये दोनों जो छिद्र हैं बाबू ये फुफ्फुस शिराओं के उद्गम स्थान है। इन्हीं छिद्रों के माध्यम से जो फेफड़ों से आने वाला शुद्ध रक्त है वो बाबू बाएं अलिंद में प्रवेश कर पाता है। तो बाबू इस प्रकार से आप लोग ये समझ पाए कि जो बाया अलिंद होता है वह फुफ्फुस शिराओं से जुड़ा हुआ रहता है, जिनके उद्गम स्थान पर कोई भी कपाट उपस्थित नहीं रहता, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग ये याद रखिएगा कि हमारे फेफड़ों से आने वाला जो शुद्ध रक्त है वो हमारे हृदय के बाया अलिंद में ही प्रवेश करता है। देख सकते हैं बाबू इसमें तीर का निशान दिया जा रहा है, यानी कि इसमें यह प्रवेश कर रहा है, ठीक है। तो दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है, आप लोगों ने इस वीडियो के माध्यम से मानव हृदय के आंतरिक रचना के बारे में अच्छी तरीके से जानकारी को प्राप्त किया है, तो प्लीज आप लोग मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और पसंद आए तो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।